हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसे हम शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूची है और हम कैसे उसे याद कर सकते हैं। अनुसूचियाँ हम लोगों ने पढ़ी होगी कई बार, बट हम लोगों को याद नहीं रहती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक कोशिश की जाती है याद करने के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको अनुसूची जो है ऑन योर टिप्स हो जाएगी। आप मतलब इसको याद कर लेंगे, आपको दोबारा ये अब भूलेंगे नहीं किसी भी एग्ज़ाम्स में, और हर एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हमें पता है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ है और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए हम 12 अनुसूचियों को इस वीडियो के माध्यम से याद करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, एक ओल्ड मैन है और वो रो रहे हैं, टीयर्स हैं उनकी आंखों में। बस यही हमारी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यही हमारी अनुसूचियाँ याद करने के लिए ट्रिक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म। ई इट स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, ई इट स्टैंड फॉर इमोलमेंट्स जिसको हम वेतन बोलते हैं, ए फॉर अफर्मेशन जिसको शपथ बोलेंगे, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर एरिया जो कि AMTM है। उसके बाद एफ आता है, एफ फॉर फेडरल सिस्टम जिसको हम सूची बोलते हैं, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड सेटलमेंट। उसके बाद डी फॉर डिसमिसल ऑफ मेंबर्स, पी फॉर पंचायती राज और एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही इसका फार्मूला है, ट्रिक है। जो हिंदी में याद करना चाहते हैं हिंदी वाले, जो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं इंग्लिश वाले, सबके लिए एक ट्रिक है। बस हिंदी वालों को इतना याद रखना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें टी फॉर टेरिटरी जिसको हम लोग संघराज्य क्षेत्र बोलते हैं, ई फॉर इमोलमेंट्स यानी वेतन, ए फॉर अफर्मेशन यानी शपथ। यानी हमें ये दो याद रखने पड़ेंगे कि ई फॉर इमोलमेंट जो है वो वेतन से संबंधित है, और ए फॉर जो अफर्मेशन है वो शपथ से संबंधित है। बाकी आर फॉर राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीट होगा। उसके बाद एस फॉर शेड्यूल्ड एरिया हमें पता है, ओ फॉर अदर एरिया जिसमें AMTM आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद एफ फॉर फेडरल सिस्टम यानी जिसको हम सूची बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद ओ फॉर आता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी शासकीय भाषा है। उसके बाद एल फॉर आता है लैंड सेटलमेंट जिसको हम लोग भूमि व्यवस्था बोलते थे। ये पहला जब हमारा संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत आया था। उसके बाद डी फॉर डिसमिसल ऑफ मेंबर्स जिसको हम लोग दल बदल कानून बोलते हैं। और फिर आता है पी फॉर पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यूपी में चलती है। और एम फॉर आता है म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है। तो ये थे हमारे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे आशा है कि ये अगर आप 1-2 बार वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद ज़रूर हो जाएंगी। तो जैसा कि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा नहीं, ये आपका यूट्यूब चैनल है स्टडी कैफे पॉइंट्स। तो इसको आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।